नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम में कथित तौर पर अड़चनें खड़ी किए जाने को लेकर उत्तराखंड की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति कर रही है। इसी मुद्दे पर फानूस टीवी के संवाददाता अरशद हुसैन ने कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन से खास बातचीत की। फानूस टीवी से विशेष बातचीत में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई तरह की बाधाएं उत्पन्न की गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रही है। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि भाजपा का हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन की राजनीति का एजेंडा अब जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। उनके अनुसार प्रदेश और देश की जनता अब इस तरह की राजनीति से ऊब चुकी है और आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदलने का फैसला करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जनता के मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, जबकि भाजपा जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने का प्रयास कर रही है। फानूस टीवी के संवाददाता अरशद हुसैन से बातचीत के दौरान विधायक ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में जनता बदलाव के पक्ष में अपना निर्णय देगी। 17 जुलाई का राहुल गांधी का देहरादून का दौरा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पूरी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हमारे साथ मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। साहब, अगर बात की जाए देहरादून के 17 तारीख के दिन की, तो किस तरह का अड़चनें लगाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर? ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक सरकार है। पहले तो इन्होंने पूरे मुल्क के हर वर्ग को परेशान कर रखा है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, चाहे बेरोजगार तबका हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, ये उपनल डेली वेजेस के कर्मचारी हो, हर एक वर्ग को ये किसी न किसी तरह ये असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। फिर अब राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, देश में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो जब छात्रों में एक परेशानी है, लगातार लगभग 90 पेपर भाजपा शासन में लीक हो गए हैं, तो उन पेपर लीक पर जनता परेशान है, बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं। सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग गलत हुई, ये ऐसा पहली बार हुआ। तो इन बातों को लेकर राहुल गांधी जी छात्रों की आवाज बनकर, छात्रों का गूंज करके उन्होंने एक अभियान चलाया। जो पहला पड़ा उसका कोटा में था, फिर दूसरा पड़ा उसका देहरादून में हुआ। तो इस कार्यक्रम की हमने परमिशन ली, पार्टी ने परेड ग्राउंड की परमिशन हमें दी गई। वहाँ जो जरूरत थी, जितने पैसे जमा होने की, कांग्रेस पार्टी ने वो पैसे जमा किए। फिर परमिशन होने के बाद फिर परमिशन कैंसिल की। ऐसा कभी नहीं होता किसी राजनीतिक दल के लिए कि उसको कोई परमिशन दी जाए और वो कैंसिल की जाए। फिर दूसरी जगह शिफ्ट की, वहां भी अड़चने आई, और जहां हमारी परमिशन कैंसिल की वहां एक संगीत संध्या का प्रोग्राम आयोजित करने की कोशिश की। फिल्मी अंदाज के गानों पर वहां डांस कराए गए। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वो अल्पसंख्यक विभाग के पैसे से कराए गए। अल्पसंख्यक की स्कॉलरशिप्स जीरो हैं, अल्पसंख्यक की जो कंस्ट्रक्टिव काम हैं, जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, वो पूरे प्रदेश में जीरो हैं। लेकिन उसके पैसे से संगीत संध्या करवाई गई ताकि उसको कहीं बजट को दिखाया भी जा सके। तो हर प्रकार की अड़चन भाजपा सरकार ने करने की कोशिश की। बिल्कुल पूरी तरह एक लोकतांत्रिक सोच है, लेकिन जनता और छात्र और छात्रों के अभिभावक, युवा उमड़ कर वहां कार्यक्रम में आए, राहुल जी की बात सुनी, राहुल जी को सराहा। और ये कारवां भी पूरे देश में चलेगा। उत्तराखंड में भाजपा से बहुत नाराज हैं लोग, कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की निगाह से लोग देख रहे हैं। उम्मीद है कि जो इन्होंने भाजपा ने ये काम किया, डर उनका साफ झलका, वो डर
चुनाव में जरूर जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2027 का चुनाव में उनके हाथों से सत्ता निकलने वाली है उत्तराखंड की? इनके विधायक सरकार के भाजपा के विधायक अलग अलग जगहों पर आप देखिए, चाहे उधम सिंह नगर गदरपुर हो, चाहे नैनीताल का काला ढूंगी, चाहे बिशन सिंह चुफाल जी हो या मुन्ना सिंह चौहान जी, या अलग अलग जगहों पर आप देखिए, वो कभी खनन के नाम पर, कभी पेयजल सुविधा के नाम पर, कभी सांसद इनके के साहब हमने फला योजना मंजूर करा दी, उधम नैनीताल के सांसद, पौड़ी के सांसद, वो शिकायत करते हुए आपको देखे जाते हैं। तो ये आपस में इनमें खूब नाराजगी है। भाजपा के विधायक नाराज हैं, भाजपा का कार्यकर्ता नाराज है सरकार से। तो अब सामान्य जनता की आप बात करेंगे तो सामान्य जनता तो इनकी जो कार्यकलाप हैं पिछले 10 साल के, उससे बहुत नाराज है। और जनता सवाल पूछ रही है कि आपने 10 साल में क्या किया। 1700 स्कूल उत्तराखंड में 5 साल में बंद हुए हैं। सरकार का काम स्कूल खोलने का है, बंद करने का नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोल रही है, सरकारी यूनिवर्सिटी कोई नहीं खोली। तो ये जनता देख रही है, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, नई लगी नहीं है। उद्योग के नाम पर जब सूचना के अधिकार में पूछा जा रहा है कि साहब ये कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का उद्योग आएगा, तो वो जब सूचना के अधिकार में पूछा कि कौन कौन से उद्योग आए हैं, तो वो निकल कर आती है कि खाद की दुकान, फिर निकल कर आता है आटा चक्की। यानी बात आप कर रहे हैं 1.5-2 लाख करोड़ की के उद्योग आएंगे, और वो 1.5 लाख का उद्योग है आटा चक्की, या 10-5 लाख रुपए की दुकान होगी खाद की। तो ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और जनता इस भ्रम में अब नहीं आएगी। नहीं, 2029 को लेकर क्या राय है? क्या केंद्र में भी सरकार बदलने वाली है? देखिए, भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय एक हिंदू और मुसलमान को लेकर। जब भी महंगाई होगी, भ्रष्टाचार होगा, बेरोजगारी होगी, टूटी सड़क होंगी, आपदा से लड़ाई लड़ने की बात हो, या आपदा राहत पीड़ितों को राहत पहुंचाने की बात हो, कोई इस तरह की बात होगी, या बेरोजगार या नौजवान कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकारी कर्मचारी कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इस सरकार ने एक तरीका अपना लिया उसको काउंटर करने का। इन्होंने मुसलमानों से संबंधित कुछ एक कैलेंडर बना रखा है। कभी मदरसा बोर्ड भंग करेंगे, फिर कहेंगे मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, कभी कहेंगे मदरसा बोर्ड भंग करने के बाद हमने नया गठन कर रहे हैं, फिर कभी कहेंगे हम यूसीसी ला रहे हैं, कभी कहते हैं हम मज़ार तोड़ेंगे, कभी कहते हैं मस्जिद सील करेंगे, कभी कहते हैं कब्रिस्तान अवैध है, कभी कहते हैं मस्जिद अवैध है, और फिर कभी कहेंगे मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारिए। ये कैलेंडर इन्होंने बना रखा है। कोई भी जिस दिन सरकार दुविधा में होती है तो समाचार पत्र की सुर्खी बनाने के लिए इन्होंने मुसलमान का कोई भी आइटम पकड़कर ये बैठ जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि इस एजेंडा के पीछे जो बेरोजगारों की इशू है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, चाहे अवैध खनन है, अवैध शराब है, सरकारी कर्मचारियों का पे स्केल का मामला है, पुलिस की पे स्केल का मामला है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये दबेंगे नहीं। जनता बोर हो गई इन बातों से। तो ये कितना भी हिंदू और मुसलमान की आड़ में छुपने की कोशिश करेंगे, अब जनता इनको सड़क पर सबक सिखाएगी, और सड़क के बाद फिर मतदान करके सबक सिखाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दोनों जगह, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों जगह अलग करने का काम करेगी। हमारे साथ काजी निजामुद्दीन
जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश और केंद्र से दोनों जगह से इस बार सरकार जाने वाली है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि सिर्फ सरकार जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती रहती है। अरशद हुसैन, फानूस टीवी, रुड़की। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।